क्योंकि ये सच है। अयान, उसका गुस्सा जायज है, करने दो उसे गुस्सा, और गुस्सा अपनों पे ही किया जाता है। अरीबा, तुम मेरे भाई की बेटी, तुम्हारी तकलीफ और दुख का एहसास मुझे अयान से ज्यादा होगा। तुम मेरी बेटियों की तरह। हाय हाय, अल्लाह ना करे जुलेखा मेरी बेटी को कोई तकलीफ पहुंचे। कैसी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ भाभी, हसीब शादीशुदा है और ये बात मुझे अयान ने बताई है। अच्छा, तो ये खराफात तुम्हारी उड़ाई हुई है। अच्छा बहाना ढूंढा है मेरी बेटी से बदला लेने का। तुमसे मेरी बच्ची की खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई ना? बदला लेने की सिर्फ हमारे खमीर में नहीं है भाभी। मेरी बच्चियों की जगह है, इस वजह से हमने सोचा कि आपको ये बता दें कि हसीब शादीशुदा है। लेकिन आप लोग सच्चाई मानना तो बहुत दूर की बात, आप लोग तो सच सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं कैसे मान लूं फूफो कि आप दोनों जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है? ये झूठ भी तो हो सकता है। हो सकता था अगर ये बात तुम्हें किसी और से पता चलती, लेकिन इस बात की तस्दीक मैंने खुद करवाई है। अरीबा, माना कि हमारे बीच में सब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी एक रिश्ता बाकी है। तुम मेरी मामू जात हो। हसीब के हरीबा को यहाँ अकेले छोड़ने पे मुझे तशवीश हो रही थी, और उसी दिन मेरी मुलाकात तुम हसीब को कैसे जानती हो? जैसे अरीबा जानती थी। हसीब की तो आदत है लड़कियों से दोस्ती करना, उसका मामूल है। एक वक्त में तो कई कई लड़कियां उसकी दोस्त होती हैं। मैं तो पहले ही जान गई थी कि वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन जब उसने अरीबा के साथ शादी का जिक्र किया तो मुझे बहुत धचका लगा, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से जानती थी कि तुम अरीबा को पसंद करते हो। लेकिन अरीबा ने तुम्हें छोड़कर उस चीटर का साथ एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब है कि हसीब काबिल एतमाद इंसान नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानती उसके बारे में ज्यादा। लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई कि अशफाक अंकल ने ऐसे शख्स के रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी। लेकिन मुझे बाद में अम्मी से पता लगा
कि अरीबा और जुबैदा आंटी ने जोर डाला था उन्हें मनाने के लिए इस रिश्ते पे। ताबिंदा की बातों से मेरी तशवीश और बढ़ गई और मुझे हसीब पे शक होने लगा। तो तुम ताबिंदा की बातों में आ गए। तुमने ताबिंदा की बातों पर यकीन कर लिया। अरे 1 नंबर की 2 नंबर है वो लड़की। मैं उन माँ बेटियों को अच्छी तरह जानती हूँ। पहले दिन से उनकी हसीब पर नजर थी। दोनों माँ बेटियां मिलकर घंटों हसीब के घर बैठती थी। मवानी कौन 1 नंबर है और कौन 2 नंबर ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हसीब 1 नंबर का धोखेबाज, मकार और झूठा इंसान है। मैंने उसके ऑफिस में किसी से पता करवाया था और पता चला कि उसकी लंदन में शादी हुई है और एक बच्चा भी है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती ये बात। ऑफिस में हो सकता है किसी ने शरारत की हो। बड़े लोगों के 100 सज्जन 100 दुश्मन होते हैं। मानी इसीलिए मैंने लंदन से तस्दीक करवाई है। अरे तुम्हारा लंदन में कौन पैदा हो गया? शहरियार। उसी ने मुझे बताया था, बल्कि उसने मुझे ये भी बताया था कि नौरीन के साथ क्या क्या हुआ। ओहो, तुमने ये सारी कहानी शहरयार को भी बता दी। खूब रिश्तेदारी निभाई है तुमने। मेरी बेटी को पूरे खानदान में बदनाम कर दिया। शहरयार झूठ भी तो बोल सकता है। हमने उसके रिश्ते के लिए इनकार जो कर दिया था। भाभी अब तो सच्चाई का सामना कर लें।